शहर कायद में गर्मी का राज बरकरार। आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सनतों से निकलने वाला जहरीला पानी पहले ट्रीट होगा, फिर रिलीज होगा। वज़ीर आला सिंध ने ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने की मंजूरी दे दी। साइट में 19, लियारी में 27 मिलियन गैलन रोजाना की सलाहियत वाला प्लांट, एफबी एरिया में 12, कोरंगी में 26 एमजीडी का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। हाईवे साइट 2 में 10 मिलियन गैलन रोजाना की सलाहियत वाला प्लांट लगाने का मंसूबा। मुतल्लिका इंडस्ट्री यूनिट से चार्जेस वसूल किए जाएंगे। शॉर्टलिस्ट कंपनियों के साथ मामला तय करने के लिए कमेटी कायम। कमेटी में वाटर कॉरपोरेशन, महकमा सनत और इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट शामिल। मलीर एक्सप्रेसवे पर काठोर इंटरचेंज को 2 से 4 रोया करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने इंटरचेंज कुशादा करने की मंजूरी दे दी। एनईडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 17 मंजिला इमारत की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी पॉलिसी बोर्ड के इजलास में अहम फैसले। हमारा पहला टारगेट ये होगा कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को डॉलर से पाक रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें ताकि आपका ज़र मुबादला सेव किया जा सके। आज जो ये मुआहिदा हुआ है उसके तहत ये फैसला कर लिया गया है कि अब पेमेंट जो है वो डॉलर्स में नहीं होगी बल्कि पाक रुपीज़ में होगी। शहर कायद की रोशनियां चमक दमक बहाल करने का मिशन। चीनी कंपनी जिला मलीर, गरबी और किमाड़ी से कचरा उठाएगी। हैंगजू और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में मुआहिदा। मलीर से 1602, वेस्ट से 1606, किमाड़ी से रोजाना 1413 टन कचरा उठाया जाएगा। रकम की अदायगी डॉलर के बजाय पाकिस्तानी करेंसी में होगी। शिकायत दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन 1128 की सहूलत। उधर तुर्क कंपनी लियारी में सफाई सुथराई के लिए कोशा। इजलास में मेयर कराची को दस्तयाब वसाइल से आगाह किया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का सेंट्री वर्कर्स की तादाद बढ़ाने का ऐलान। मेयर कराची का फ्रेयर हॉल, खालिद दीना हॉल और डेंसिफ हॉल को बेहतर बनाने का आज़म। मुर्तजा वहाब ने मुखालफिन को आड़े हाथों लिया। बोले, पुलिस ने मेरी इजाजत से आवारी चौबर और 3 तलवार पर आगाही स्क्रीनें लगाई। खंभों पर कुर्बानी के बैनर्स लग जाएं तो ठीक, सियासी जमात के झंडे लग जाएं तो वो भी ठीक। मुर्तजा वहाब शहर को अच्छा बनाना चाहें तो मसला है। टाउन वाले छतों पर लगे बोर्ड की रकम ले रहे हैं। इख्तियार केएमसी के पास है, वो रिकवर करेंगे। बच्चा गाड़ी चलाता है, हादसा हुआ तो कत्ल कहलाएगा। सीनियर वजीर शजल इनाम मेमन ने साफ साफ बता दिया। कहा, वालिदैन अपने बच्चों को गाड़ी मत दें। 30 अक्टूबर तक 304 चालान किए, 37 लाख रुपए वसूल किए। हुकूमत ने पाबंदी लगाई, अदालती हुक्म पर चिंची रिक्शे चल रहे हैं। कराची में हर दुकान, हर सड़क पर कानून शिकनी हो रही है। शोरूम वाले 3-3 गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं। सख्ती करें तो एसोसिएशन अदालतों में चली जाती हैं। एमपीएस हलकों में तजावुजात खत्म कराएं। जिम्मेदारी हुकूमत की है लेकिन फर्ज हम सबका। सीनियर वजीर शजल इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेचारे कह कह कर थक गए। हम अपने हाथ से अपने शहर को तबाह करते हैं। हमें खुद मालूम होना चाहिए कि कवानीन की कितनी पासदारी करते हैं। सिंध हुकूमत का कराची में कच्ची आबादियों के मकीनों को फ्लैट्स बनाकर देने का ऐलान। मुशीर वज़ीर आला सिंध नजमी आलम का कच्ची आबादियों का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत ने सस्ती बस्ती मंसूबा शुरू किया। 2011 से पहले की कच्ची आबादियों में फ्लैट बनाए जाएंगे। सिंध में 2011 से पहले कायम कच्ची आबादियों को कानूनी हैसियत हासिल है। ऑलरेडी कच्ची आबादियां बहुत बड़ी तादाद में हैं। हम उन पे फोकस कर रहे हैं कि उनके अंदर जो 2011 से पहले की नोटिफाइड हैं उनको हम करें। और हमारी कोशिश ये भी है कि हम उन आबादियों को से बात नेगोशिएट कर रहे हैं कि हम उनको फ्लैट बना के दे दें बजाय कच्ची आबादी के। हुकूमत फ्लैट न दे, बुनियादी मसाइल हल कर दे। कच्ची आबादी के मकीनों की हुकूमत से अपील।
कराची में 580 से ज्यादा कच्ची आबादियां, बेशतर कच्ची आबादियों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान। शाह रसूल और नीलम कॉलोनी के मकीन भी मसाइल से दो चार, दोनों कच्ची बस्तियों में पानी की किल्लत। बड़े मसाइल तो इतने मतलब ये है कि ख़ास नहीं है, लेकिन पानी के मसाइल हैं थोड़े से, और सेवरेज के थोड़े से मसाइल हैं। आए दिन मतलब खुदाई होती रहती है। एक तो बड़ा मसाइल पानी का और गैस का, जो हम जला जला के लकड़ियाँ जल गए, खुद भी काले हो गए, पर हमारे घर भी काले हो गए। गैर मुस्लिम कोटे पर मुस्लिम मुलाजमीन भर्ती जो काम भी नहीं करते। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार खोड़ो का इंकिशाफ। मास्टर प्लान अथॉरिटी और केडीए 4 साल ऑडिट रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर माजरत कर ली। निसार खोड़ो ने मोहलत देते हुए 14 नवंबर को इजलास तलब कर लिया। सिंध पुलिस के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का आगाज। सिंध हुकूमत ने रकम जारी कर दी। मुल्क के 200 निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक की तिबी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। पुलिस एहलकारों के साथ उनके अहल खाना को भी सहूलत मैसर। महकमे स्कूल तालीम में कौन कौन सी नशिस्त खाली। ग्रेड 1 से 20 तक की खाली असामियों की तफसीलात तलब। 21 इदारों के सरबराहान को तफसीलात पीर तक फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड DGHR को खतर साल। तमाम डिवीजन्स के रीजनल डायरेक्टर से भी तफसीलात तलब। MD सिंध एजुकेशन फाउंडेशन प्रोजेक्ट से भी तफसीलात मांग ली। कराची में आलमी सकाफती मेला। 40 ममालिक के फनकारों की शिरकत। थिएटर वर्कशॉप में मिस्र के फनकार ने अदाकारी के गुर सिखाए। हुमैरा चन्ना, उस्ताद महमूद अली खान, उस्ताद इमरान अब्बास ने आवाज़ का जादू जगाया। इखलाक बशीर, सवेरा अली, इमरान जावेद, उरूसा अली, कामरान सागो की भी शानदार परफॉर्मेंस। नोमान खान, हनीफ इखलाक, कामरान जाफरी और लिजा फातिमा ने भी खूब सुर लगाए। तलबा की दुनिया की मुख्तलिफ सकाफतों से आगाही की काविश। ग्रेनिच यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल विलेज मेला सजा लिया। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसलर जनरल्स की शिरकत। तलबा ने कपड़े, परफ्यूम्स, पेंटिंग्स और दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए। सऊदीया, रूस, ईरान, ओमान, तुर्की, फलस्तीन, कोरिया और उर्दन के भी स्टॉल्स। मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती रंग शुरका की तवज्जो का मरकज। कराची बार के इंतखाबात 14 दिसंबर को शेड्यूल। 14 से 16 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। 17 नवंबर को नामजद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। वोटिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगी। और महविश हयात अदाकारी के बाद गुलकारी के मैदान में जल्द हनी सिंह के साथ वीडियो में नजर आएंगी। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, हनी सिंह के साथ गुलकारी का तजुर्बा खुशगवार रहा। 6 साल बाद टीवी स्क्रीन पर नजर आऊंगी। Honey Singh is absolutely brilliant and amazing, talented, obviously an icon. और उनके साथ collaborate करने का मौका मिला. And right now there's a music video that's going to come out which is from his album, जो अभी उनका Glory album है, और जो मैंने उनके साथ गाना गाया है वो इंशाल्लाह early next year release होगा.